दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जब भी जनगणना होगी अब उसमें हम जाति के आधार पे भी जनगणना करेंगे। ये एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये देश हित में होगा? क्या देश के हित में है कि हम समाज को अलग-अलग वर्गों में बांटें और उस हिसाब से नीतियां बनाएं? या हम देश के लिए एक नीति बनाएं और सभी वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए और सभी लोगों के लिए समानता के रूप में काम किया जाए। आज मुद्दा इस बात का है। ये मुद्दा गंभीर है। आप मोदी साहब के इस फैसले का समर्थन भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दा यह है कि राष्ट्र हित में क्या है। इसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा और कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिस पे आपको सोचना चाहिए कि हम इस देश को आज की दुनिया में किस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति जरूरी है, क्योंकि सत्ता के लिए राजनीति में आना और अपने नंबरों को बढ़ाना जरूरी है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन अगर यही चीजें आपके सत्ता में आने के बाद देश में जो रिसोर्सेज हैं उसको सही जगह पे ना लगाकर सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स में लगा दिया जाए। अपीजमेंट सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं होता, आप जातियों का भी कर सकते हैं। तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में लगा दिया जाए तो क्या वो राष्ट्रहित में होगा? आज चिंता और सवाल इस बात का है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सहमत हो या नहीं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की हर बात से सहमत हों, लेकिन मुद्दा जब राष्ट्र का आता है तो मुझे लगता है कि हम में से हर आदमी चाहता है कि राष्ट्र तरक्की करे और आगे बढ़े। सवाल इस बात का है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका पिछड़ इसलिए गया क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की जगह पॉलिटिक्स में उलझ गए और हमने समाज को बांटना शुरू किया। आपने कभी उसको अफ्रीकन के रूप में देखा, कभी स्पेनिश के रूप में देखा, कभी आपने लैटिन के रूप में देखा, कभी आपने नेटिव के रूप में देखा। इससे यह हुआ कि देश की एनर्जी आपने बांट दी, हम आपस में ही उलझते रहे और देश पिछड़ता रहा। यह है अमेरिका की स्थिति। तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि अब जितनी भी रिजर्वेशन है अमेरिका में वो समाप्त। सिर्फ टैलेंट के बल पर ही अमेरिका आगे बढ़ सकता है और जिसमें भी क्षमता है हम उसको मौका देना चाहेंगे और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में 21वीं शताब्दी में ये एक बहुत ही लॉजिकल डिसीजन है। उसके कंट्रास्ट, उसके विपरीत हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, हम एक राष्ट्र जरूर हैं लेकिन हम जातिगत आधार पे फैसला करेंगे कि इस देश में क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आपको जातियां किस तरह से देश का भला कर सकती है? आप अगर उच्च जाति के हैं और अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? मेरा सवाल यह है कि आज जितने लोग आईटी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, कभी ये तो जानने का प्रयास करिए कि वो जाति के आधार पे वहां आए हैं या अपने टैलेंट और नॉलेज के दम पे वहां आए। ये तो जानना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना का क्या असर होगा इस देश में। आज मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। एक तो पहले ही हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है और पोलराइज होगी और टुकड़े होंगे, और जो अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल, हम आज 21वीं शताब्दी में वो ही करने वाले हैं। क्या ये देश हित में होगा? क्योंकि जब आप जातियों की जनगणना करेंगे तो हर आदमी कहेगा कि साहब मेरे 2% है तो मेरे को 2% रिजर्वेशन दे दो, कोई बोलेगा 6% है तो हमें 6% रिजर्वेशन दे दो। इस देश को हम टैलेंट पे भरोसा ना करके हम जातियों के आधार पे रिसोर्स बांटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? सोचिए जरा। जो डेटा आएगा क्या उस पर राजनीति नहीं होगी? आप कह सकते हो कि हमें जानने का हक तो है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे ही डेटा आपके सामने आएगा, जो ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी है क्या उसका राजनीतिक उपयोग नहीं करेंगे?
हर आदमी ये कहेगा, जिस राज्य में चुनाव होगा वहां ये कहा जाएगा कि देखिए आपकी जाति इतनी है, आपको हम इतनी कोशिश करेंगे रिजर्वेशन देने की, सब्सिडी देने की, वगैरह वगैरह, आप हमें वोट करिए। तो क्या होगा, सोसाइटी एक साथ होगी या सोसाइटी बटेगी? हम तो कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाह रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया में। हम तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या ये राष्ट्रहित में होगा? सोचिए जरा। इसके अलावा लोग ये कहेंगे कि साहब आपने तो हमारी जनगणना ठीक नहीं करी। जो जातियां माइनॉरिटी में आएंगी वो शोर मचाएंगी। उनको आज तक लग रहा था कि हम समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग हैं, लेकिन जैसे ही नंबर आएगा और पता लगेगा वो उतने बड़े नहीं है जितने वो समझ रहे थे। उदाहरण के लिए हरियाणा में जाटों को लगता है कि उनका वर्चस्व है। मान लीजिए कल को नंबर आता है कि नहीं, जाटों की संख्या बहुत कम है, तो क्या होगा? उनको लगेगा कि हम जहां पे पहले डोमिनेंट फोर्स थे, अब हम तो वहां पे बहुत कम निकल रहे हैं। झगड़ा इस बात का होगा कि साहब ये डेटा ही गलत है, सरकार ने डेटा मैनिपुलेट कर दिया, ये हम नहीं मानते। तो फिर क्या होगा? और झगड़े बढ़ेंगे, पोलराइजेशन और होगा, विवाद बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। इसी तरह से सिखों को लेकर पंजाब में आएगा कि साहब पंजाब में हम मानते हैं कि सिखों का पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। अगर मान लीजिए निकल के आता है कि नॉन सिख पंजाब में ज्यादा है, तब क्या होगा? तब आप पंजाब की राजनीति को नहीं बदलोगे। आज हम कहते हैं कि पंजाब में एक सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि वहां सिख बहुतायत में है। लेकिन अगर कल को सेंसस में यह निकल के आता है कि नॉन सिख की पॉपुलेशन सिखों में ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है, तो ये नहीं होगा कि अब सब नॉन सिख को बनाया जाए। और फिर झगड़े होंगे या नहीं? कश्मीर में क्या हुआ था? कहने का मतलब ये है कि क्या हम इस तरह के जातिवाद के आधार पर जनगणना कर कर समाज को एक रूप करेंगे या बांटेंगे? क्योंकि राजनीति करने वाले तो करेंगे, इन्हीं में से ही कई नेता निकलेंगे। हमने गुजरात में देखा, पाटीदार वर्ग अलग हो गया, पटेल वर्ग अलग हो गया, कोई और वर्ग अलग हो गया। तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके का मुद्दा अलग चल रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहीं पे भी जातिवाद ने समाज को बनाया नहीं है, एक रूप नहीं किया है, सिर्फ बांटा है। इतिहास यही बोलता है। अब जब हम ऑल इंडिया बेसिस पे सेंसस करेंगे तब क्या होगा, इसके परिणामों के बारे में सोचा है? इसलिए मैं सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। और जब समाज बटेगा तो आपके ऊपर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ेगा। आपको हर जगह बैलेंसिंग अप्रोच करनी होगी। फिर आप एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हो, फिर आप अपीजमेंट की बात कर रहे हो। फिर जो भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने फ्री बीज में बांटना शुरू किया तो सारे स्टेट बैंकरप्ट हो गए। जब जाति गणना आएगी उसके आधार पे अगर आपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना शुरू किया तो क्या होगा? आपका दिवाला निकल जाए, क्योंकि देश में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये सब कर सकें। और टैलेंट की जरूरत है देश को या जाति की जरूरत है, ये सोचना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि कुछ जातियां पिछड़ी होंगी, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये लिखा है कि जो भी गरीब तबका है हम उसको फ्री इंश्योरेंस देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हेल्थ केयर देंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो किस जाति का है? उसको तो उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन हम जाति के आधार पर अगर हक देना शुरू कर देंगे तो वो जातियां जिनको आज आप अगड़ी जातियां कहते हैं, वहां के गरीबों का क्या होगा? और जो पिछड़ी जातियां हैं वहां के अमीरों को आप सुविधा दे रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। तो क्या ये देश हित में होगा, समाज हित में होगा? बिहार में क्या हुआ था? भूमिहरों के बीच में और बाकी समाज के बीच में झगड़े क्यों बढ़े थे? क्योंकि उनको लगा था कि सरकार वोट बैंक के चक्कर में एक खास समुदाय को सपोर्ट कर रही है, तो दूसरे समुदाय ने हथियार उठा लिए थे। क्या मिला था देश को? सिर्फ समस्याएं। इसके अलावा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है नेशनल यूनिटी का, क्या वो आगे बढ़ेगा या घटेगा? तो दोस्तों गंभीर मुद्दे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बहुत फायदे हैं। फायदे क्या होगा? आप कहेंगे साहब हमको पता है कि हम पॉलिसी कैसे बनाएं। तो क्या आप जाति के आधार पर पॉलिसी बनाएंगे? क्या संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है? आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर संसाधन बनाएंगे, कानून बनाएंगे, या भारत के अंदर राइट ऑफ इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सब नागरिक एक समान है ये सोच के बनाएंगे? क्या कोर्ट्स अलग होंगे?
क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायालय क्या जाति के आधार पर फैसला करना शुरू करेंगे? क्या न्याय एक नहीं होगा? तो जाति गणना से फायदा क्या हो रहा है? फिर आप कहेंगे कि साहब रिजर्वेशन मिलेगा। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? अल्टीमेटली जातिगत का पर्पस ये है कि हम रिजर्वेशन, जाति के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। दोस्तों ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जब आपको चीन से लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है, दुनिया में आपको एक सुपर पावर बनना है, क्या आप जाति के आधार पे जो आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है, आप उसको इसलिए प्रमोट कर रहे हो क्योंकि उसकी जाति सूट करती है उस एजेंडा के लिए, या उसका टैलेंट सूट करता है? विदेशियों को, आपके दुश्मनों को, आपके एडवर्सरीज को तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपके यहाँ पे जाति के आधार पे समाज बट गया और देश आगे बढ़ने की जगह आपस में उलझ गया। उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और फिर हम कहेंगे कि नहीं, हम विश्व शक्ति बनना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हो नहीं पाएगा। आप बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो संसाधन आपने देश में गरीब लोगों के लिए दिया और बैकवर्ड क्लास में जो भी गरीब, आप उस तक पहुंचाइए ना। आप ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए कि जो भी बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आप उसको मौका दीजिए। आज अगर कोई सक्षम है, कोई किसी कंपनी का मालिक अगर सक्षम है, उसकी कोई जाति पूछ के जाता है वहां इंटरव्यू देने कि अगर आपका मालिक, मान लीजिए कि SC ST से मैं अप्लाई नहीं करूंगा जॉब के लिए, कभी आपने ऐसा देखा है? कहने का मतलब यह है कि आप टैलेंट को रिस्पेक्ट करते हो, आप ग्रोथ को रिस्पेक्ट करते हो, आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को रिस्पेक्ट करते हो, ना कि जाति को। जाति वहां देखी जाती है जहां पे मीडियोक्रेसी है या इनकॉम्पिटेंसी है, कि इस भीड़ में 1000 लोग हैं, किसी तरह से मैं इस भीड़ में ये प्रूव कर दूं कि मेरी जाति पिछड़ी और मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। ये वहां होता है। और ये तब होता है कि जब सभी पिछड़ों के बीच में सरकार ढंग से अपने प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। अगर सबको बराबर का मौका मिले तो जातिवाद की जरूरत क्या है? सवाल इस बात का है। और जहां तक इनइक्वालिटी की बात है, हर चीज जात से नहीं होती। बहुत सारी जातियों में बहुत अच्छे लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं कि जो बहुत सारे जाट कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो अच्छे पदों पे नहीं है? या आप ये कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो मजदूरी नहीं कर रहे, या वो रिक्शा नहीं चला रहे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, यही तो गीता का उपदेश है। हम कर्म को प्रधानता ना देकर जातिवाद को प्रधानता दे रहे हैं। क्या ये राष्ट्र हित में है? ये सोचने की बात है। तो जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये एक पॉलिटिकल मूव जरूर हो सकता है, लेकिन क्या ये राष्ट्र हित में है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।